हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर के आया हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। खास करके इसको मैंने आरआरबी एनटीपीसी के ध्यान में रख करके सेट किया। तो लगाइए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत को नष्ट करता है? ए सल्फर, बी कार्बन, सी क्लोरीन, डी सिलिकॉन। तो यहाँ पर राइट आंसर आप सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी क्लोरीन। क्लोरीन ओजोन परत को नष्ट करने में सहायक होता है। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, वो भी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की महत्वपूर्ण विशेषता पूछ रहे, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन सेलेक्ट करिए। ए आयात अधिशेष, बी आयात में कमी, सी निर्यात में कमी, डी निर्यात अधिशेष। तो इसकी विशेषता थी, दो का आंसर होगा डी, इसलिए कि निर्यात यहां से ज्यादा होता था औपनिवेशिक काल में। तो दो का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? ए हवा महल, बी ले पैलेस, सी मट्टनचेरी पैलेस, डी मैसूर पैलेस। तो आप लोगों को आई होप इस आंसर पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा हवा महल, ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की उपलब्धियों के रूप में स्पष्ट करता है? तो किसके काल में यह बनाया गया था? जनरली ये पूछ रहा है। शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो आप लोगों को पता है कि जामा मस्जिद और लाल किला जो किसने बनवाया था? शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर होगा 4 का ए, शाहजहां। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में। तो यांसी, अमेजन, नील, यांगत्जी। तो यह नदी है यांगत्जी, जो कि चाइना में बहती है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 6, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो जनरली पूछ रहा, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा शाहजहां। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? राइन, डेन्यूब, अमेजन, वोल्गा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी। बी जो है सबसे अधिक देशों से होकर गुजरता है, डेन्यूब नदी। क्वेश्चन नंबर 8, डैश को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार मिला? तो एक्सरे की खोज किसने किया था जिसको भौतिक में नोबेल प्राइज मिला? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा विलियम रोएंटजेन होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, विलियम रोएंटजेन लिखा हुआ है। विलियम रोएंटजेन, उन्होंने 1901 में भौतिकी में नोबेल प्राइज मिला था एक्सरे की खोज के लिए। तो इसका आंसर होगा ए। पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह के टकराने से डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया था? ए विलियम रोएंटजेन, लुइस अल्वारेज, हेनरी मोसले, विलियम क्रूक्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा, इसका 9 आंसर होगा बी। लुइस अल्वारेज ने यह सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी पर डायनासोर का जो विलुप्त होने का कारण है वह किसी क्षुद्र ग्रह के टकराने से हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डैश को उनके शासनकाल के दौरान आर्किटेक्ट किंग कहा जाता है? तो और विश्व इस मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति के अनूठे विकास का साक्षी। आर्किटेक्ट यहाँ पर हो गया मूर्ति कला और स्थापत्य कला। तो आर्किटेक्चर का जो किंग है यहाँ पे कहा जाता है किसको? मुगल कला को शाहजहां को। क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारी इमारत और बिल्डिंग बनवाए थे, जैसे कि जामा मस्जिद, ताजमहल। तो इसलिए मुगल साम्राज्य का आर्किटेक्ट किंग कहा जाता है शाहजहां को। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट डैश के दरबार में भेजा? तो हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में भेजा था। तो कौन सा किंग था? तो जहांगीर। 11 का आंसर डी। डैश भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो सबसे प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है इंडिया का? 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सुकुमार सेन, टी एन शेषन, सुनील अरोड़ा,
MS गिल। तो आंसर होगा इसका सुकुमार सेन। सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? 92 गुना, 109 गुना, 149 गुना, 127 गुना। तो इसका आंसर होगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर 109 गुना, बी आंसर होगा। भारत के सबसे पश्चिमी स्थान का नाम बताइए। तो भारत का सबसे पश्चिमी स्थान है अमरेली, दाहोद, भरूच, गुहार मोटा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा गुहार मोटा जो है यह गुजरात में है और यह भारत का सबसे पश्चिमी स्थान है। भारत के सबसे छोटा जिला का नाम बताइए। तो भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है हाइलाकांदी, गुंटूर, अलीराजपुर, माहे। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा माहे जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला है। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? पुरुष पुराण, भाग्यनगर, मछलीपट्टनम, प्राग्योज्योतिषपुर। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कि गुवाहाटी का ऐतिहासिक नाम जो था प्राग्योज्योतिषपुर था। तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? तो इसमें से बद्रीनाथ, गंगोत्री, वैष्णो देवी, केदारनाथ। तो 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो यह जो वैष्णो देवी है यह 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ ये 4 धाम यात्रा का हिस्सा है। भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित सबसे पुराने बंदरगाह का नाम बताइए। तो सबसे पुराना बंदरगाह कौन था ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया हुआ? कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। तो आंसर होगा कलकत्ता बंदरगाह। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को वर्ष डैश में पारित किया गया था? 1956, 1948, 1964, 1965। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। 1956 में खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने किया था? तो 1928 की जब बात आती है और किसान आंदोलन की तो यहाँ पर होगा बारदोली आंदोलन जो कि वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। तो 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सा एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा शर्त नहीं रखी गई थी। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 था कि पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, ये शर्त था। नमक कर को हटाना, कानूनी रूप से उत्पादन करने, व्यापार करने और बेचने की अनुमति है, ये भी उसमें था। खादी उत्पादन से कर वापस लेने की शर्त, ये जो था खादी उत्पादन से ये वाला नहीं था। और बाकी ये तीनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की शर्त ये भी था। तो 21 का जो गांधी इरविन समझौता है उसमें खादी उत्पादन से कर वापस लेने की शर्त नहीं था। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं में चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है? तो कौन सा यह अनुच्छेद है जो चुनाव आयोग से संबंधित है? तो आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा अनुच्छेद 324 जो है यह चुनाव आयोग से संबंधित है। रासतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट, कल्हण, कालिदास, सोमदेव। रासतरंगिणी के लेखक हैं कल्हण। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा बी। जो रासतरंगिणी है कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर भाग और अनुच्छेद दोनों दिया हुआ है। तो मैं आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगा। इस यह जो है भाग 11 है और अनुच्छेद 245 से 255 तक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर पूछ रहा है किसी राज्य की उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश।
तो यहाँ पर हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्याधीश तो यहाँ पर होगा सैयद ताहिरा लीला सेठ रोमा पाल फातिमा बीबी। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी लीला सेठ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 217, 124(2), 224(1) और 21। तो यहाँ पर जब भी बात हो रहा है सर्वोच्च न्यायालय की बात, तो वहां पर हमें आर्टिकल 124 को पकड़ना है। क्वेश्चन नंबर 26, तो ये होगा आंसर आर्टिकल 124। स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना। तो स्वदेश दर्शन एक योजना लॉन्च किया गया सरकार द्वारा और इसका उद्देश्य है कि पर्यटन को बढ़ावा देना घरेलू स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत 13 विषयगत सर्किट में से एक नहीं है? तो पर्यटन मंत्रालय ने 13 सर्किट लॉन्च किया है, उनमें से जो इसमें नहीं है उसको सिलेक्ट करना है। ट्रैवल सर्किट, रामायण सर्किट, डेजर्ट सर्किट, महाभारत सर्किट। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा महाभारत सर्किट नहीं है, और ये ट्रैवल सर्किट, रामायण सर्किट और डेजर्ट सर्किट ये जो है 13 विषयगत सर्किट में से है। तो 27 का आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम के प्रमुख भारत के डैश होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा वो कौन होते हैं? तो वह मुख्य न्यायाधीश होते हैं। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की बड़ी उपलब्धियां हैं? तो शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद आपको पता है किसने बनाया है? तो यह शाहजहां की उपलब्धियां वस्तु। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ये होगा शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 30 है हुमायूं का उत्तराधिकारी डैश निर्वासन में पैदा हुआ था और जब वह केवल 13 वर्ष का था तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन पूछना चाहता है हुमायूं के बाद कौन उत्तराधिकारी होता है? वह उत्तराधिकारी के बारे में बता रहे, वह केवल 13 वर्ष का था तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर बात हो रही है अकबर के बारे में। अकबर हुमायूं के मरने के बाद वह 13 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। इस तरह की वीडियो मैं कंटिन्यू लेकर के आते रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।